नमस्कार साथियों, मैं सईम जान नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं आकाश इंस्टीट्यूट में। इस वक्त जो है सेशन शुरू हो रहे हैं एडमिशन के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चे एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो नीट, जेई और जेई मेंस एडवांस के लिए सबके लिए तैयारियां चल रही है। सेशन शुरू होने वाले, तो नई स्कॉलरशिप स्कीम की जो हर साल घोषणा होती है, उसकी घोषणा आकाश की तरफ से की गई, उसके बारे में हम जानते हैं। बताएं मुकुल जी की जो ये नई घोषणा जो की गई है, आज जो घोषणा की गई है नए सेशन के लिए, क्या घोषणा है? सर, घोषणा ये है कि हमारा एक तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है एंथे, उसके अलावा एक दूसरा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है IACST, इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। इसको इंस्टेंट इसलिए बोला गया है कि किसी बच्चे ने अगर वो एग्ज़ाम मिस कर दिया था हमारा एंथे, तो बच्चा हमारी ब्रांच पे आएगा। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की विंडो है। किसी भी दिन बच्चा आके अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। 1 घंटे का टेस्ट रहता है और इसमें बच्चे का जो भी स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। और इसके अंदर मैक्सिमम स्कॉलरशिप 90% तक है। एडिशनली डिफेंस पर्सनल के लिए हमने इसमें क्या किया है कि 10% जो भी बच्चे ने अचीव किया है उससे ऐड ऑन हम करके देंगे। 60% अगर किसी ने स्कोर किया है स्कॉलरशिप, तो उसकी वो ऑटोमेटिकली 70% हो जाएगी। और इसके अलावा जो शहीदों के बच्चे हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके बच्चों को 100% ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। यानी पूरी स्कॉलरशिप जो है ट्यूशन फी के ऊपर ही रहेगी? सिर्फ ट्यूशन फी के ऊपर रहेगी। क्या आपके एंथे में तो मेरे ख्याल 100% तक फीस वेवर होता है जो 100 बच्चों के लिए? हाँ, उसके अंदर सिर्फ 100 बच्चों के लिए होता है, लेकिन ये इसके अंदर बच्चों की कोई लिमिट नहीं है। कितने भी बच्चों को हम ये स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन होगी सिर्फ ट्यूशन फीस पे। लेकिन ट्यूशन फी भी एक बड़ा कंपोनेंट है हमारी फीस का, लगभग 60-65% के करीब ये रहता है। तो एक चीज़ होगी, जैसे आपके बराबर में हम देखें तो कई और सेंटर्स भी खुल गए हैं, नए नए सेंटर्स आ भी रहे हैं, कंपटीशन आप लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चूज़ करना कि कौन से सेंटर को हम जो है चूज़ करें। तो उसको देखते हुए आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आकाश ही बेहतर है? सर देखिए, ये तो क्लियर है कि नए ब्रांड्स आते रहेंगे, बट जैसे आकाश की जो लेगेसी है, इंडिया में आकाश लास्ट 35 साल से एस्टेब्लिश्ड है और हिसार में हम लोग लास्ट 13 साल से हैं। तो डेफिनेटली एक हमारा जो ट्रस्ट है हिसार की जनता में, वो कोई नहीं छीन सकता हम लोगों से। और हिसार में डेफिनेटली जो हम केयर करते हैं बच्चों की, जो हमारे पास टीम है, वो बहुत अच्छी है। नहीं, सिर्फ केयर और उससे बाद में रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट कैसे? सर, रिजल्ट भी हमने बहुत अच्छे दिए हैं। अभी हमारा मैं आपको बता देता हूँ। I am taking care of engineering department. I'm academic head of engineering. So basically in session 1 we have हिंदी में 150 स्टूडेंट के अराउंड जो है ना बच्चे क्वालिफाई किए हैं। क्वालिफिकेशन मतलब है कि जिन्होंने 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर किया है, ठीक है। फिर हमारे पास 98 से लेकर 99.9 परसेंटाइल के बीच में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 14 बच्चे थे। तो ये जो 14 बच्चे की मैं बात बता रहा हूँ, ये बच्चे वो हैं जिनको कि आप ये मान के चलिए कि जो बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे IIIT हैदराबाद हो गया या फिर जो NIT त्रिची हो गया, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, ये कंफर्म है। और वो भी CS ब्रांच मिलेगी बच्चों को। इसके अलावा अगर आप बात करें तो 95 से लेकर 98 के बीच में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 स्टूडेंट हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल सिनेरियो में आपको दिखेगा कि जो रिज़ल्ट हैं वो इस सेशन का बहुत अच्छा आया है और अभी हम सेशन 2 में इसको और इम्प्रूव ही करेंगे। दूसरी बात, आपने रिज़ल्ट की बात करी तो मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो एक ओलंपियाड का पेपर होता है, शायद आप लोगों ने सुना हो, जिसको हम INCHO INPO कहते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की बात भी करते हैं। उस पेपर के अंदर भी हमारे यहाँ से अकेले हिसार ब्रांच में 29 सिलेक्शन थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज अब किसी भी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, किसी भी आप ब्रांच पे जाइए, इवन किसी भी कॉम्पिटिटर की आप बात कीजिए, वहाँ पे किसी के पास भी ऐसा रिजल्ट ओलंपियाड के अंदर नहीं है। और 29 सिलेक्शन, जिसमें से 14 अराउंड सिलेक्शन केमिस्ट्री में थे, 13 सिलेक्शन मतलब बायो में थे और बाकी फिजिक्स और मैथ में थे। ये बात होगी रिजल्ट की। एक कन्फ्यूजन अभी हम बात करें, अभी चला हुआ है गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शंस आई थी कुछ कोचिंग सेंटर्स को लेकर कि जो है मतलब एक तो पूरे वो स्कूलों को जो है मिस नहीं कर सकते, स्कूल जो साथ के साथ पैरेलल जो स्कूलिंग चला करती थी वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। कुछ एज फैक्टर्स भी थे, कुछ ये भी चीज़ें थी कि भाई एक क्लास में 50 बच्चे या उससे ज़्यादा जो है नहीं हो सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स के अंदर भी है, पेरेंट्स के अंदर भी है। तो उसको लेकर क्या आप लोगों की तरफ से बदलाव किए? देखिए, आकाश जितने भी सेंट्रल
गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो सारे फॉलो करते हैं। तो जो ये गाइडलाइंस आई है ना कि 50 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, स्कूल बच्चा मिस नहीं करे, ये हम ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं हमेशा से, और यहाँ नहीं, आकाश की सारी ब्रांचेस पे ये फॉलो होता है। रही बात जो अभी एक नया उसके अंदर आया है कि 16 ईयर से ऊपर का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा, तो उसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी वो गाइडलाइंस दी हैं, और जो एजुकेशन है वो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट होता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, वो इन गाइडलाइंस को मॉडिफाई करते हैं या एज सच इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आगे फ्यूचर के ऊपर है। अभी तक ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं स्टेट गवर्नमेंट से, तो जब भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो आकाश सबसे पहले उसको फॉलो करेगा। तो स्कूल वाली बात आपने कही, स्कूल का देखने में यही आता है कि सुबह से लेकर बच्चा शाम तक जो है इंस्टीट्यूट के ऊपर ही रहता है, तो फिर स्कूलिंग कैसे पूरी करता है? नहीं सर, हमारे यहाँ जो सुबह बच्चा आता है वो रिपीटर का होता है। रिपीटर मतलब जो 12वीं के एग्ज़ाम दे चुका है, तो उसमें मेडिकल इंजीनियरिंग वो बच्चा आता है। बाकी हमारा सारा बच्चा शाम को आता है, और हमारे यहाँ 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक क्लासेस होती हैं उनके लिए, तो हम स्कूल ना जाना कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि स्कूल के अंदर जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां जो है वहाँ पर ही इंटीग्रेट की जाए, तो तैयारियां वहीं से बच्चों को शुरू की जाए ताकि वहीं पर पढ़कर जो है बच्चा आगे कंपटीशन की तैयारी कर सके। तो क्या ऐसा सिस्टम लगता है कि मतलब आप लोगों के हिसाब से हम देखें कि आप लोग तो कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो स्कूलिंग भी साथ साथ ही कराते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम जो है आपको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे, हम आपको एग्ज़ाम दिलवाएंगे। देखिए, ये फिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट या पेरेंट टू पेरेंट है कि उन्हें किस टाइप की कैसी एजुकेशन चाहिए। बट जो जैसे हमारी कंट्री में रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स क्यों आए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, फिर प्राइवेट स्कूल्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ट्यूशन्स आई, ट्यूशन्स के बाद फिर कोचिंग्स आई, तो वो तो समय की डिमांड है। और जो आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सर, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, एग्ज़ाम टफ हो गए हैं कि आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत रहती ही है, तो वो आकाश प्रोवाइड करता है। चलिए, तो आपने सुना कि कैसे बताया कि मुकुल बंसल जो है यहाँ पर क्लस्टर हेड, उन्होंने कि जो अच्छी टीचिंग कोचिंग जो है दी जाती है आकाश के अंदर, और यहाँ पर जो है जो गाइडलाइंस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, और अगर आगे भी कोई गाइडलाइन अगर जारी की जाती हैं तो उनको भी फॉलो किया जाएगा, कोई भी रूल जो है यहाँ पर वायलेट नहीं किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कंपटीशन के अंदर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर जो है बच्चों को 90% तक की छूट जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है, ट्यूशन फीस में 90% तक छूट दी जा रही है। मैं सय्यम जान, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।